जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू साद सुलेमान लोग। गाइस, आज मैं जो आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हाउ इट विल बी वर्क and how you can put your vote into the machine। गाइस, इसके दो पार्ट्स हैं, एक कंट्रोल यूनिट है और एक वोटिंग मशीन है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब तक आपको अलाउ नहीं करेगा, आपकी वेरिफिकेशन नहीं कर लेगा, तब तक आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो कंट्रोल यूनिट मशीन के पास बैठा होगा और वो आपका वेरिफिकेशन करेगा, आईडी कार्ड का नंबर के थ्रू वेरिफिकेशन करेगा है आया आपका वोट जो है इसी एरिया में इंदराज है या नहीं। उसकी वेरिफिकेशन के बाद वो आपको अलाउ करेगा कि आप वोट जो है कास्ट कर सकते हैं। देन वो एक बटन प्रेस करेगा जिसके बाद आप वोट कास्ट कर सकेंगे, परमिशन होगी उसकी। तो उसमें फिर नेक्स्ट मशीन पे आप चले जाएंगे, वोटिंग मशीन पे। वहाँ पे पार्टीज के डिफरेंट नेम्स आ रहे होंगे, जैसा पीटीआई है, नून लीग है, काफ लीग है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, बीएनपी है, डिफरेंट पार्टीज हैं। वहाँ पे सारी एक लिस्ट आ रही होगी। आपने जिस पार्टी को वोट देना होगा, आप उस पार्टी के सामने बटन होंगे, आप वो बटन प्रेस करेंगे, विद इन अ सेकंड मशीन जो है आपका वोट जो है एक स्लिप की शेप में आपको बाहर दे देगी, निकाल देगी। वो वोट स्लिप जो है आपने वेरीफाई कर लेनी है कि मैंने अपनी इसी पार्टी को वोट दिया था, और उसके बाद जो है आप वो वोट बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। इतना सा आपका काम होगा। और अब ये मशीन वर्क कैसे करेगी, इसमें डुप्लीकेशन की जो है चांसेस नहीं है। जब एक दफ़ा प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको स्टार्ट का बटन दबा के दे देगा, आपने अपना वोट कास्ट करना होगा। उसके बाद आप वोट दोबारा अगर चाहें कि मैं दोबारा कर दूं, इस पार्टी को नहीं करना था, तो वो दोबारा आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। और अगर आप धांधली करना चाहें या मतलब दो नंबरी करना चाहें कि यार मैं दो बटन दबा दूं, पीटीआई का भी दबा दूं, नून लीग का भी बटन दबा दूं और दो वोट निकलें तो मैं दोनों को डाल दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मशीन जो है विद इन अ सेकेंड जो है वो जज करेगी कौन सा बटन पहले प्रेस हुआ है और कितना प्रेस हुआ है। उस बेस पे वो आपको स्लिप निकाल के दे देगी। उस बेस पे वो आपको स्लिप निकाल के दे देगी। तो वो नॉन लीग की भी हो सकती है, वो पीटीआई की भी हो सकती है, अगर आप दोनों बटन प्रेस करते हैं। अदरवाइज आप एक बटन प्रेस करेंगे तो वो एक दफ़ा आपका वोट निकल आएगा। उसके बाद आप जितना मर्जी जो मर्जी बटन दबाते रहें, वो जब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्टार्ट का बटन नहीं दबाएगा आप वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। अब डे एंड पे होगा क्या, इसमें 5 बजे का टाइम होगा, जैसा आम मतलब इलेक्शन में होता है कि 5 बजे का टाइम होता है, तो 5 बजे के बाद क्लोजिंग हो जाती है। 5 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है कंट्रोल यूनिट पे वोटिंग मशीन पे एक सील होगी, जो सिग्नेचर करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बड़े ऑफिसर्स के और वो सील कर दी जाएगी। 5 बजे उसको खोला जाएगा और उसके बाद वो बटन प्रेस करेंगे तो जितने भी वोट कास्ट हुए होंगे उस एरिया में, उस एरिया के और उस बैलेट मशीन में, उस वोटिंग मशीन में, तो वो उसकी लिस्ट निकाल के दे देगा कि पीटीआई के 6000 वोट हैं, नून लीग के 5000 वोट हैं। और वो फिर आप लिस्ट लेके तो बैलेट बॉक्स उसी तरह से वेरिफिकेशन होगी। एक लिस्ट आपके पास ये मशीन की निकल आएगी और एक लिस्ट जो है आप बैलेट बॉक्स की तैयार करेंगे। बैलेट बॉक्स की फिर काउंटिंग होगी कि आया वाकई पीटीआई के इतने ही वोट हैं, नून लीग के इतने ही वोट हैं। इस तरह से ये मशीन काम करेगी। अब बात करते हैं कि इमरान खान ने इसको अप्रूव करवा लिया पार्लियामेंट से। नून लीग ने और अदर पार्टीज ने, पीपल्स पार्टी ने रोला तो बहुत मचाया है धांधली का। जी ये धांधली वाली गेम इन्होंने खेली है, इन्होंने बहुत ये गलत किया है। 222 अरकान होने चाहिए थे इसको अप्रूव करवाने के लिए, लेकिन हुकूमत के पास 221 अरकान थे, तो ये इन्होंने किस तरह से अप्रूव करवा लिया। उन्होंने शोर तो बहुत मचाया। इसका फ़ायदा जो है इमरान खान साहब को पता है कि इमरान खान साहब का होने वाला है, और इसलिए कि जो बैरून मुल्क लोग बैठे हुए हैं, ओवरसीज बैठे हुए हैं, वो सारे जो हैं सपोर्ट करते हैं इमरान खान को। वो समझते हैं कि इमरान खान एक कहते हैं वाहिद बंदा है जो करप्शन नहीं कर रहा, जो करप्ट नहीं है। बाकी तो नून लीग, नवाज शरीफ हो गए और कहते हैं जरदारी साहब हो गए, इनके ऊपर करप्शन के केसेस बने हुए हैं। तो ये एक वाहिद बंदा है जो मुल्क को इन मुश्किलों से निकालेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और अवाम किस तरह से पिस रही है इमरान खान की हुकूमत के आने की वजह से, और महंगाई कहाँ पे पहुँच गई है।
इसका फ़ायदा जो है इमरान खान साहब को होने वाला है, क्योंकि इमरान खान को पता है कि अब जितनी महंगाई हो गई हुई है, पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान के लोग तो उन्हें वोट नहीं देने लगे, तो उन्होंने ओवरसीज़ को भी ये अलॉट किया है, उन्हें परमिशन मिल गई है, ओवरसीज़ को भी ये राइट मिला है कि वो बैरून मुल्क बैठ के ओवरसीज़ कंट्रीज़ में बैठ के तो वहाँ से वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है, डायरेक्ट कहते हैं बेनिफिट जो है वो इमरान खान को ही होना है। इसीलिए इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि जी अगले 5 साल भी मेरे होंगे। बट अगर फैक्ट्स को देखा जाए, फिगर एंड फैक्ट्स को देखा जाए, तो जो मुल्क के हालात हैं तो कहते हैं इनकी हुकूमत दोबारा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नवाज शरीफ हम भी कहते थे, हमने भी पीटीआई को वोट दिया, हम कहते थे कि नवाज शरीफ वाकई करप्शन कर रही हैं, ये कर रही हैं। बट यार उनके दौर में कम से कम महंगाई नहीं थी, चीज़ें सस्ती थी, गाड़ियाँ सस्ती थी, मोटरसाइकिलें सस्ती थी, मकान सस्ते थे, प्लॉट सस्ते थे, मतलब एक महंगाई नहीं थी। चीनी देख लें, जब नवाज शरीफ गए हैं 60 रुपये 65 रुपये थी, इमरान खान आए हैं तो कहाँ पे पहुँचा दिया, चीनी मिल ही नहीं रही। आटा देख लें, तब 50 रुपये 45 रुपये था, 55 रुपये था, और अब आटा देख लें 80 रुपये 85 रुपये है। चावल के रेट देख लें, घी ऑयल के देख लें कि ऑयल उस वक्त जब नवाज शरीफ गए हैं तो उस वक्त 200 रुपये का या 170-80 रुपये का पैकेट था ऑयल का। डालडा ले लें, सूफी ले लें, कोई भी ले लें, अब देख लें 450 रुपये का एक पैक है। तो महंगाई तो वाकई बहुत हुई है इनकी गवर्नमेंट में। अब इमरान खान ने अपना ये एक गेम समझ लें कि एक प्लान के मुताबिक कि जी अगले 5 साल भी हमने करने हैं, तो इन्होंने इसको अप्रूव करवा लिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कि भाई यहाँ से ना जीते तो ओवरसीज़ तो मतलब देंगे ना वोट, तो इस तरह से जीत जाएंगे। तो नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने काफ़ी इसके ऊपर जो है रोला डाला है कि ये जी धांधली हुई है भी। मसला भी ऐसा ही है कि नून लीग के दौर में और पीपल्स पार्टी के सिंध में देख लें और यहाँ पे पंजाब में देख लें कि इन दोनों की हुकूमतें रहती थी, तो इनके बदमाश, इनके लुटेरे लोग जो हैं वो कहते हैं ज़बरदस्ती लोगों से वोट डलवाते थे कि जी नून लीग को डालना नहीं तो ये कर देंगे, और स्टैंप लगवाते थे ज़बरदस्ती, और 2-3 वोट जो हैं एक बंदे के कास्ट करवा देते थे। तो इन चीज़ों से जो है धांधली का शोर जो है आने वाले इलेक्शन में फिर भी होगा, क्योंकि वो पास तो आने वाले नहीं हैं नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले, या जो भी पार्टी हारेगी वो रोला तो डालेगी कि भाई हम मर गए, लुट गए, इन्होंने धांधली की है, हम पहले कहते थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सही नहीं है, ये है वो है, तो इन्होंने शोर तो मचाना ही मचाना है। बट फ़ायदा जो है वो इमरान खान साहब उठा गए हैं और उठाएंगे भी। तो अल्लाह करे कि इमरान खान ने जो बातें की हैं वो उसके ऊपर पूरा अमल पैरा हो, पूरा अमल करें और आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ये रिलीफ नहीं होता कि जी आप कहेंगे जी मैंने 150 अरब या एक कहते हैं 1.5 करोड़ अरब जो है वो पैकेज दे दिया है तो गरीबों की मदद। भाई वो गरीब जो आप पता नहीं कहाँ से आप वो ढूंढ के लाते हो, गरीब उन्हें दे देते हो। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो और गरीब लोग हैं जिन्हें हक ही नहीं मिलता उनका, वो गरीब कहाँ जाएंगे? वो तो आपने एक लिस्ट बना ली और आपने देख लिया जी फलाने गाँव में फलानी जगह पिंड में कहते हैं गरीब बैठा हुआ है, उसको आप बुला के दे देते हैं, ठीक है। तो जो गरीब असल हकदार हैं, मुस्तहिक हैं, आप उन तक तो पहुँचते ही नहीं हैं। तो ये कोई बेनिफिट नहीं है। आप रिलीफ दें, आप कहते थे मैं टैक्स इकट्ठा करूँगा अमीरों से, आप टैक्स इकट्ठा करें और उसको आवाम के ऊपर लगाएं। ये पेट्रोल, चीनी, आटा, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, ठीक है जी इमरान खान साहब, ये सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। आपने कहा था कि जो इमरान पेट्रोल महंगा करता है वो चोर है, वो वज़ीर आज़म चोर है, वो ये। आप तो हर 15 दिन बाद पेट्रोल को महंगा कर रहे हैं और आप पेट्रोल कहाँ पे ले गए हैं? नवाज शरीफ की हुकूमत में पेट्रोल 70 रुपये था, आप उसको ले गए डबल कर गए, ट्रिपल कर गए, 145-46 रुपये पे ले गए। अभी भी आप कहते हैं कि जी हमने बढ़ाना है। आप अपने खर्चे तो कम करें, आपके वज़ीरों के खर्चे देखें। बात यही है, ऐसे ही है कि आज आप उनके वज़ीरों को पकड़ते हैं और कह रहे हैं कि जी इन्होंने करप्शन की हुई है, कल को जब आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई तो कल को फिर जो भी पार्टी आएगी वो आपके वज़ीरों का भी कट्टा चट्टा खोलेगी कि जी ये कितने करप्ट हैं। और नज़र भी आ रही है करप्शन, ये नहीं कि करप्शन नज़र नहीं आ रही, करप्शन नज़र भी आ रही है। गैस में नज़र आ रही है, आटे में नज़र आ रही है, चीनी में नज़र आ रही है, हर चीज़ में नज़र आ रही है करप्शन। ये तो जब अदर कोई पार्टी आएगी तो फिर आपकी
PTI की भी कहते हैं, एक दफ़ा एनालिसिस होंगे तो फिर पता चलेगा कि किसने क्या किया है। ये मेरी बातों से इत्तेफाक करते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको जो अच्छा बुरा लगे आप भी ज़रूर कमेंट्स में आकर बताएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, या जो मैंने ये एनालिसिस किया है या जो मैंने ये रिएक्शन दिया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर बात की है, ये आपको अच्छी लगी होगी। तो अपने भाई साहब को दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।